मुद्दा है इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए भारत सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 31 जुलाई 2022 असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए निर्धारित की है। अगर हम लोग 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भरते उसके बाद हैवी पेनल्टी है। उसमें 1,000 रुपये भी है, 5,000 रुपये भी है, 10,000 रुपये भी है। परंतु सरकार के खुद के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अभी तक पोर्टल पे नहीं बोल रहे हैं। उदाहरण के लिए 26 एएस है। अब उसमें व्यापारी का पता लगता है उसका टीडीएस कितना है, कितना टैक्स कट गया, क्या क्या इनकम हुई है, वो कंप्लीट नहीं हुई तो व्यापारी अपनी रिटर्न कैसे भरे। 26 एएस बोले, उसके बाद फार्म नंबर 16 जो है सैलरी वालों के हैं वो अभी तक सरकार की तरफ से नहीं मिल रहे, तो इतनी जल्दी कैसे पॉसिबल। और गवर्नमेंट के फार्म ही जो हैं 1 अप्रैल को ऑनलाइन हो जाने चाहिए, वो भी लेट हुए। तो हमारी मुख्य मांग यही है कि इसको कम से कम 2 महीने या 3 महीने की डेट और एक्सटेंड की जाए ताकि व्यापारी को नाजायज़ जो है पेनल्टी ना लगे। बिना मतलब की जो पेनल्टी लगती है वो बहुत नुकसानदायक होती है। और एक जो है गवर्नमेंट जो है एक ही आदमी को 10-10 बार 15-15 बार मैसेज भेज रही है भी आप अपनी रिटर्न भरो। आप अरे उस चेक तो कर लो। मान लो उसने रिटर्न भरी दी, फिर उसको मैसेज क्यों दे रहे हो आप? चेक करने के लिए इनके पास टाइम नहीं है, ये तो बस मैसेज भेज देते हैं। मैं मोबाइल खोल के बैठता हूँ तो टेक्स्ट मैसेज आए पड़े रहते हैं और फिर उसमें साथ में लिखा होता है अगर रिटर्न भर दिया तो इस मैसेज को इग्नोर कर दो। तो आप भेज ही क्यों रहे हो? हम सोचते हैं पता नहीं क्या इतना ज़रूरी मैसेज हो गया जो आ रहा है सरकार की तरफ से। तो एक तो ये मैसेज बंद होने चाहिए। एक उसमें धमकी भरा लहजा होता है भी अगर आप रिटर्न नहीं भरो तो परिणाम भुगतो। इसमें परिणाम भुगतने वाली क्या बात है? ठीक है, अगर नहीं भरेंगे तो जुर्माना लगाओगे आप। तो इस तरह से धमकी भरे मैसेज नहीं आने चाहिए। और सरकार को अपने फार्म ऑनलाइन जो है उनको दुरुस्त करने चाहिए ताकि टाइम पर हम लोग रिटर्न भर सकते हैं। और इसीलिए हम भारत सरकार से, वित्त मंत्री से, सीवीडीटी चेयरमैन से डिमांड करते हैं कि ये जो 31 जुलाई आपने डेडलाइन दे रखी है इसको एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर कर दें, क्योंकि ऑडिट की रिटर्नें 31 अक्टूबर को ही जानी है। तो उस तारीख तक इसको एक्सटेंड कर दी जाए ताकि व्यापारी लोग हैं, सैलरी वाले हैं, अपनी आराम से रिटर्न भर सकें। और इस समय इतना प्रेशर है, इतना एकदम से तनाव आ जाता है, यार मैंने इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है, इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है वरना जुर्माना लग जाएगा। तो भारत सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और इसकी तारीख को बढ़ा देना चाहिए ताकि व्यापारी भी, सैलरीमैन भी और जो रेंटल इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, अब सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक से भी स्टेटमेंट लेके आनी। और बैंक वाले भी ऐसे ही हैं जो पूरी तरह देते ही नहीं, और दे देते हैं तो बीच की 3 महीने की पासबुक ही खा जाते हैं। मान लो मैंने 1/4/21 से लेनी है तो वो क्या करेंगे, मार्च 22 की दे देंगे, पूरी नहीं देंगे। तो इसलिए टाइम लगता है हर एक चीज़ के अंदर। सरकार को सोचना चाहिए भी जो काम टाइम पे होगा उतना समय तो दो रिटर्न भरने के लिए। पिछली बार तो इन्होंने 15 जनवरी तक का टाइम दे दिया और अब वो कह रहे हैं 31 जुलाई। और अभी सेक्रेटरी जी का मैसेज आया था इसके अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर भी हम 31 जुलाई से ज़्यादा डेट नहीं बढ़ाएंगे, आप अपनी रिटर्नें सबमिट कर दो। तो इस तरह के लिए हम सरकार से डिमांड करते हैं भी इसको तारीख को बढ़ाई जाए ताकि हर एक आदमी अपनी आराम से रिटर्न भर सके, गलती ना लगे। क्योंकि इसमें गलती लगने के ज़्यादा चांसेज हैं। ज़बरदस्ती भरेंगे और एडवोकेट के पास भी टाइम नहीं होता, सीए के पास भी टाइम नहीं होता, अकाउंटेंट के पास भी टाइम नहीं होता। तो ये निवेदन करना चाहते हैं कि इसको 31 जुलाई को बढ़ा के 31 अक्टूबर कर दें। दबाव बनाया जा रहा है, पेनल्टी का दबाव बनाया जा रहा है और बड़ा प्रेशर में है भी आप अगर नहीं भरोगे तो आपको इतना जुर्माना देना पड़ेगा। हम चाहते हैं भी जुर्माना ना लगे और जो टैक्स है हमारा वो तो भरा ही होता है सारा का सारा। आएंगी सरकार जुर्माना लगाएगी और तो क्या कर सकते हैं, जुर्माना भरना पड़ेगा फिर। परंतु सरकार को व्यापारियों के हित में सोचना चाहिए, टैक्स पेयर के हित में सोचना चाहिए, क्योंकि जितना रेवेन्यू सरकार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को व्यापारी देते हैं वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहीं से इकट्ठा होता है सरकार के पास। तो उस पैसे का पब्लिक के अंदर यूज किया जाता है। तो व्यापारी अगर परेशान होगा तो उसको बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए टाइम
देना चाहिए, पहले ही इनको टाइम बढ़ा के रखना चाहिए। 31 जुलाई तो बहुत कम टाइम होता है। एक मुख्य बात ये भी है कि जब बार बार रिटर्न सबमिट करने के लिए कहा जाता है तो पूरे हिंदुस्तान के लोग लग जाते हैं रिटर्न भरने के लिए, तो उनका पोर्टल ही हैंग हो जाता है, वो आगे स्वीकार ही नहीं करता। तो इस वजह से भी व्यापारी को दिक्कत होती है, एडवोकेट को दिक्कत होती है, सीईओ को दिक्कत होती है कि हम भरना चाहते हैं और भरी नहीं जा रही। तो ये भी एक निवेदन है कि अगर टाइम के अनुसार हो सारा काम, टाइम दिया जाए तो पोर्टल भी आराम से चल पड़ेगा और व्यापारी भी आराम से अपने रिटर्न भर सकते।